खबर तक पर सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है जंजीर। 1973 ईस्वी में आई फिल्म जंजीर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म की पटकथा सलीम जावेद ने लिखी थी। इसका निर्माण और निर्देशन दोनों प्रकाश मेहरा ने किया था। यह पहली फिल्म थी जिसमें उस समय लव रोमांस पर आधारित फिल्मों की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक नई परंपरा को जन्म दिया था, एंग्री यंग मैन की परंपरा का। और पहल इसमें अमिताभ बच्चन को एक प्रसिद्धि मिली थी और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने एंग्री यंग मैन के रूप में एक से एक सिनेमा देते हुए सुपरस्टार का स्टारडम हासिल किया था और आज वे सदी के महानायक कहे जाते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा प्राण, जया भादुड़ी, बिंदु और अजीत जैसे कलाकारों ने काम किया था। आइए जानते हैं क्या है यह एंग्री मैन और एक्शन थ्रिलर फिल्म जंजीर की कहानी। फिल्म जंजीर की कहानी दवा का अवैध कारोबार करने वाले एक अपराधी रंजीत की जेल से रिहाई से शुरू होती है। रिहाई के वक्त जेलर उसके जब्त किए सामान उसे देते हुए यह हिदायत देते हैं कि भले ही साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण उसकी रिहाई हो रही है, लेकिन गलत कार्य का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। अगर कोई अंगारे को मुट्ठी में बंद कर उसे छुपाना चाहता है तो वह अंगारा सबसे पहले उसकी मुट्ठी को ही जला देता है। जेलर की कही इस बात का उस समय तो रंजीत पर कोई असर नहीं होता है, उल्टे वह अपनी चालाकी पर खुश होकर घर आता है। लेकिन घर आने पर उसकी सारी खुशी तब गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी लाडली बेटी मुन्नी अब इस दुनिया में इसलिए नहीं रही क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में जब वह बीमार पड़ी थी तो जो दवा उसे दी गई थी वह नकली दवा थी और उसने काम नहीं किया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। इसके बाद रंजीत पूरी तरह से बदल गया और ईमानदारी की ज़िंदगी जीने लगा। एक दिन रंजीत अपने पार्टनर तेजा, जिसकी भूमिका अजीत ने निभाई है, उसे यह सूचना देने कि अब वह अवैध धंधा और इस दवा दारू में उसका साथ नहीं देगा और ईमानदारी की ज़िंदगी जिएगा, बताने के लिए जाता है। तेजा ने तब इसे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसके पीठ पीछे उसने इसे ख़त्म करने की भी एक योजना बना डाली। दिवाली की रात तेजा रंजीत के घर आता है। वहाँ उसमें पूरे गांव में, मोहल्ले में दिवाली की खुशियाँ मनाने में लोग व्यस्त हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और इधर रंजीत अपने बेटे विजय, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, उसके साथ घर में लुका छिपी का खेल खेल रहा है। जैसे ही विजय घर में छुपने के लिए जाता है वैसे ही घर में तेजा का रिवॉल्वर लिए हुए प्रवेश होता है और वह रंजीत तथा उसकी पत्नी को मारकर वहां से फरार हो जाता है। दिवाली का अवसर रहने के कारण इस घटना की जानकारी किसी को नहीं मिल पाती है क्योंकि चारों तरफ आतिशबाजी की आवाज़ आ रही होती है। ऐसे में इस घटना को अंजाम देते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन विजय जो उस वक्त घर की खिड़की के अंदर छिपा हुआ था, उसने तेजा का रिवॉल्वर वाला हाथ और उस हाथ में चैन से बंधा हुआ एक खिलौना वाला सफ़ेद घोड़ा जरूर देखा था। रंजीत और उसकी पत्नी की हत्या के बाद उसका बेटा विजय को लेकर वह जेलर अपने घर चला आता है, जिसने रंजीत को गलत काम नहीं करने की हिदायत दी थी। यहाँ वह विजय को अपने बेटे के समान ही पालता है। दूसरे बेटों के संग विजय स्वप्न में भी अक्सर एक सफ़ेद घोड़ा देखकर चौंकता है। वह स्कूल में भी लोगों से बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह पढ़ लिख कर एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ईमानदार होने की वजह से वह कहीं टिक कर नौकरी नहीं कर पाता है। एक बार वह एक ईमानदार एसपी, जिसकी भूमिका इफ्तिखार ने निभाई है, उसके कार्यक्षेत्र में काम कर रहा होता है। एसपी इंस्पेक्टर विजय को अपराधियों से निपटने में भावुक होने की जगह कानून के तहत काम करने का सुझाव देता है। उसके बावजूद विजय अपने ढंग से अपराधियों से निपटने का काम जारी रखता है। यहाँ विजय को शेर खान नाम के एक अपराधी का पता चलता है जो जुए का अड्डा चलाता है। विजय हवलदार को भेजकर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ वह शेर खान को धमकाता है तो शेर खान उसे वर्दी का रौब दिखाने की बात करता है। इस पर विजय एक दिन साधारण ड्रेस में शेर खान के अड्डे पर जाता है और उसे ललकारता है।
फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें दोनों एक जैसा घायल होते हैं। तब शेर खान इंस्पेक्टर विजय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन इंस्पेक्टर विजय कहता है कि वह पहले अपना गलत धंधा छोड़ दे तभी वह उससे हाथ मिलाएगा। इस पर शेर खान ने उसी वक्त धंधा छोड़ने की बात कहकर उससे हाथ मिलाया और उसका दोस्त बन गया और अपना पुराना धंधा छोड़कर अब वह एक मोटर मैकेनिक का धंधा करने लगा। इसके बाद विजय क्रिस्टो नाम का एक शराबी को पकड़वा कर मंगाता है और उसे धमकाता है। तो क्रिस्टो उससे कुछ पैसा मांगता है कि अगर वो पैसा उसे 300 रुपये मिल जाए तो वह अपना धंधा शुरू कर देगा। इस पर विजय उसे 300 रुपया देकर छोड़ देता है। एक दिन विजय अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी फ़ोन की घंटी घनघनाती है। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति उसे एक गाड़ी में अवैध सामान लेकर जाने की सूचना देता है, लेकिन अपनी जानकारी उसे नहीं देता है। उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय उस गाड़ी को तो पकड़ लेता है, लेकिन अपराधी भागने में सफल हो जाता है। इस घटना की जानकारी जब तेजा को मिलती है तो वह विजय के बारे में जानकारी जुटाता है और उसे पटाने के लिए अपने पार्टी में बुलाता है। विजय को पटाने के लिए वह अपनी प्रेमिका मोना, जिसकी भूमिका बिंदु ने निभाई है, उसे भार सौंपता है। मोना उसे गाना गा गा कर रिझाने का प्रयास करती है, लेकिन विजय अलग अलग ही रहता है और वहाँ से वापस चला आता है। विजय की इस हरकत को देखकर तेजा मोना को बताता है कि विजय आसानी से उसके लिए पैसा लेकर काम नहीं करेगा। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसने ही रंजीत की भी हत्या की थी। वहाँ से लौटते वक्त विजय एक चाकू छुरी तेज करने वाली लड़की माला, जिसकी भूमिका जया बहादुरी ने निभाई है, उसे गा गा कर चाकू छुरियाँ तेज करते हुए देखता है। विजय वहाँ से अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ता है कि उसे चाकू छुरी तेज करने वाली लड़की माला को एक व्यक्ति की पिटाई करते हुए पाता है। विजय लौटकर झगड़ा छुड़ा देता है और उसे लड़की को झगड़ा नहीं करने की हिदायत देता है। इस पर माला उसे उस व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर फब्तियाँ कसने का आरोप लगाती है। इसके कुछ दिन बाद जब विजय अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तब फिर वही गुमनामी वाला फ़ोन कॉल उसके पास आता है, जिसमें अवैध सामान लेकर जाने वाले ट्रक की सूचना दी जाती है। सूचना पाकर विजय उस ट्रक को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर उसके बैरियर को तोड़कर तेज़ी से ट्रक को भगाता है, जिससे सामने के स्कूल के कुछ बच्चे उस ट्रक के नीचे दबकर मर जाते हैं और ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो जाता है। इंस्पेक्टर विजय शिनाख्त करने के लिए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेता है। यह ट्रक भी उस सफ़ेद पोश तेजा का ही था। इस घटना की जानकारी मिलने पर वह घटनाक्रम की सारी तस्वीर के बारे में पूछता है और फिर अपने आदमी से माला को रिश्वत देकर उसका मुंह बंद करने के लिए भेजता है, क्योंकि वही वहाँ पर एकमात्र लड़की थी जिसने उस ट्रक और उस घटना को देखा था। माला को वह 5,000 रुपया देता है और माला भी इस पैसे को लेकर तैयार हो जाती है, कुछ नहीं बताने के लिए। इधर शिनाख्त की तैयारी में जुटा विजय का ध्यान माला पर जाता है कि माला उस वक्त वहाँ पर काम कर रही थी। विजय हवलदार को भेजकर माला को अस्पताल में बुला लेता है और इस घटनाक्रम के बारे में पूछता है। माला इस बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। तब विजय यह कहता है कि वह घटनास्थल पर थी और इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी उसका ध्यान नहीं जाना, यह साफ बताता है कि वह घटना के बारे में सब कुछ जानती है और बताना नहीं चाहती है। इसके बाद वह उन बच्चों की लाशों को दिखाते हुए उसे भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर छोड़ देता है। इसके बाद विजय उन पकड़े गए लोगों को कहता है कि भले ही शिनाख्त नहीं हो पाने के कारण इस समय वह उन लोगों को छोड़ देगा, लेकिन उसे ऐसे लोगों से अच्छी तरह निपटने आता है। ऐसा कहकर वह उन लोगों को छोड़ने ही वाला होता है कि माला वहां पहुंच जाती है और एक व्यक्ति की शिनाख्त कर लेती है। साथ ही वह इन अपराधी समूह द्वारा दिए गए 5,000 रुपया विजय को लौटाकर कहती है कि इसे किसी गरीब बच्चों में बंटवा दे। इधर तेजा को जब अपने आदमी के शिनाख्त हो जाने की जानकारी मिलती है तो अब वह अपने आदमी को माला को मार देने के लिए भेजता है ताकि न्यायालय में गवाही नहीं हो सके। तेजा के आदमी माला पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन माला किसी तरह से बचकर भागते हुए इंस्पेक्टर विजय के मकान में घुस जाती है और सारी घटना की जानकारी देती है। विजय उसे वहीं रहने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर देखता है, लेकिन तब तक तेजा के भेजे गए सारे अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह इंस्पेक्टर विजय माला को अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन माला इससे इनकार कर देती है और कहती है कि जब तक सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं कर लिए जाते हैं तब तक वह घर नहीं जाएगी, क्योंकि वे अपराधी उसके घर आकर उसे मार देंगे।
बातचीत के क्रम में वह यह भी बताती है कि वह एक अनाथ लड़की है। दोनों कुछ दिनों तक साथ साथ रहते हैं और इस कारण इंस्पेक्टर विजय और माला एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अपने ऊपर मंडराने वाले खतरे को देखते हुए इंस्पेक्टर विजय माला को अपने भाई के घर पहुंचा देता है और उसे वहां घर गृहस्थी बसाने के बारे में सीखने की बात करता है। इधर तेजा विजय को फंसाने के लिए एक नई चाल चलता है। विजय जब माला को छोड़कर वापस आ रहा होता है तब रास्ते में उसे क्रिस्टो, जिसने उससे पहले पैसा लिया था, उससे मिलता है और जिद कर उसे अपने घर में चाय पीने और उसके द्वारा दिए गए 300 रुपया लौटाने की बात करता है। जैसे ही विजय क्रिस्टो के दिए हुए रुपये को लेकर जेब में रखता है, वैसे ही भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और विजय के ऊपर रिश्वतखोरी का मामला चलता है। न्यायालय उसे 6 महीने की सजा होती है, जिस कारण उसकी नौकरी चली जाती है। जेल से रिहा होकर विजय तेजा के पास जाकर उसे 6 महीना होते होते मार देने की धमकी देता है। इसी क्रम में विजय तेजा के कई लोगों को मार भी देता है। एक दिन तेजा विजय के घर की रेकी करने के उद्देश्य से उसके घर पर आता है। तभी वह माला और विजय की बातचीत को सुन लेता है, जिसमें माला उसे बदले की आग में दिन रात जलने से मना करती है। विजय भी माला को यह भरोसा देता है कि वह सब कुछ छोड़ देगा और यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। यह सुनकर तेजा वापस लौट आता है। इसके बाद विजय तेजा से मिलकर यह कहता है कि वह अब तेजा को नहीं मारेगा और तेजा भी उसे भूल जाए। तेजा प्रत्यक्ष रूप से उसे भूलने की बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश भी होता है कि वह जल्दी ही विजय को मार देगा। विजय उस शहर को छोड़कर जाने की योजना बना रहा होता है कि फिर उसी समय वही गुमनाम फ़ोन उसके पास आ जाता है। उस और मुलाकात के लिए कब्रगाह के अंदर बुलाता है। यहाँ वह बताता है कि गलत शराब के पीने से उसके 3 बेटे की मौत हो गई थी। दूषित शराब से उसे खाली बोतल को वह हमेशा अपने पास रखकर पागलों की तरह इधर उधर भटकता है और जो जानकारी उसे मिलता है वह उसे पुलिस तक पहुंचा देता है। वह विजय को ऐसे धंधेबाजों से लड़ने में मदद करने की भरोसा का देता है, लेकिन विजय उससे कहता है कि उसने अभी सारा चीज़ को छोड़ दिया, अब देर हो गई और जल्दी ही वह यहाँ से चला जाएगा। इस पर अक्सर गुमनामी में रहने वाला वह व्यक्ति, जिसकी भूमिका ओम प्रकाश ने निभाई है, विजय को भावनात्मक रूप से उद्वेलित करने के लिए कहता है कि उसे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मरने वाला कौन है। वह उसका कोई अपना सगा तो नहीं था। भले ही विजय यहाँ से चला जाए और उसने जो भी उम्मीद विजय से पाल रखी थी वह टूट जाए, लेकिन इन दूषित शराब के कारोबार का कारण बहुत से लोगों का मारना जारी रहेगा और उसे कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। इस घटना के बाद विजय बड़ा गुमसुम रहने लगता है और यहाँ तक कि वह माला, जो उसे एक सुंदर मकान का फोटो दिखाकर इसमें रहने की चर्चा करती है, पर्दा लगाकर सजाने संवारने की बात करती है, विजय उस गमनाम चेहरे वाले की ही तरह बोलता है कि उसके अंदर का मकान तो साफ सुंदर हो जाएगा, लेकिन बाहर तो लोगों को वैसे ही हत्याएं इन अवैध धंधेबाजों के द्वारा की जाती रहेगी। माला विजय की इस व्यवहार से परेशान हो जाती है और शेर खान के पास जाकर सारी बातों को बताती है। शेर खान माला को विजय को यह खबर देने के लिए कहता है कि कल उसका जन्मदिन है और वह इसमें आए। माला के कहने पर विजय शेर खान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेता है और शेर खान की खुशी के लिए हंसता भी है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उतना ही दुखी है। कार्यक्रम के बाद विजय वहाँ से अकेले ही अपने घर के लिए निकल पड़ता है। विजय अभी अपना घर पहुंच भी नहीं पाया था कि तेजा के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। इस झगड़े में विजय एक तरह से मरणासन्न हो गया था। इधर शेर खान को इस घटना की आशंका होती है और वह अपने जीप से घटनास्थल पर आ जाता है। वह तेजा के भेजे हुए लोगों की धुनाई शुरू कर देता है, लेकिन तभी तेजा के आदमी विजय को ऊपर के पुल से नीचे रेल की पटरी पर धकेल देता है। विजय बेहोशी की अवस्था में रेल की पटरी पर पड़ा होता है और एक रेलगाड़ी उस पर आ रही होती है। तभी शेर खान ऊपर से कूदकर विजय को पटरी से अलग कर लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इधर तेजा अपने बचे हुए सारी संपत्ति को लेकर विदेश भागने की तैयारी कर रहा होता है। तभी विजय तेजा के पास जाता है और उसके इस प्रकार से नकली शराब और नकली दवा बनाने की बात बताते हुए उसके सारे अड्डे को तबाह करने की बात करता है। इस पर तेजा कहता है कि वह दूसरों को भले ही नकली शराब पिलाकर उसकी जान ले लेता है, लेकिन वह असली स्कॉच पीता है और विजय की तरफ स्कॉच वाला गिलास बढ़ाते हुए उसे भी पीने को कहते हुए ताना मारता है कि विदेश भागने से पहले वह उसे भी ख़त्म कर देगा। विजय तेजा के हाथ में पहने हुए उस चेन और उस चेन में लगे घोड़ा वाले खिलौने को देखकर
उस स्मृति काल में चला जाता है जब उसके माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब उसने छुपे हुए स्थान से हत्यारे के हाथ में ऐसा ही एक सफ़ेद घोड़ा देखा था। यही घोड़ा उसके स्मृति पटल पर बार बार कौंधते रहता था। और इस घटना को याद करते हुए विजय तेजा से कहता है कि तब उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसे रंजीत के यहाँ 3 लोगों को मारना था, लेकिन उसने 2 ही को मारा था। और तब जो एक तीसरा व्यक्ति उस घटना में बच गया था वह मैं था। और ऐसा कहकर वह तेजा को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से शेर खान पर कब्जा जमाए तेजा के कुछ आदमी गरज कर विजय को इधर झांकने के लिए कहता है। विजय शेर खान की स्थिति देख विचलित हो जाता है। शेर खान विजय से कहता है कि भले ही उसकी जान चली जाए लेकिन वह तेजा को मार दे। इससे पहले कि विजय कुछ निर्णय करे, एक दूसरे तरफ से तेजा के कुछ अन्य अपराधियों की आवाज़ आती है, विजय इधर देखो। विजय उधर घूमता है तो वह देखता है कि तेजा के आदमी एसपी साहब को भी अपने निशाने पर लिए हुए हैं। विजय इस घटना से हतप्रभ हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर तेजा उसे अपने कब्जे में ले लेता है और फिर सभी सिपाहियों को अपना हथियार फेंकने के लिए कहता है और एसपी से कहता है कि वह उसे हवाई अड्डे तक पहुंचाने में मदद करे। और ऐसा नहीं करने पर वह उन सभी को मार देने की धमकी देता है। एसपी साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ठीक इसी समय वही चक्कू छुरी के साथ माला भी वहां पहुंच जाती है और वह शेर खान तथा एसपी साहब को बंधक बनाए हुए अपराधियों को चाकू फेंक कर मार देती है। इसके बाद विजय भी तेजा को मार मार कर उसकी जान ले लेना चाहता है। तभी एसपी साहब वहां आते हैं और तेजा को विजय के चंगुल से बचाकर उसे हवालात में डालकर कानून से सजा दिलाने की बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से एसपी ने तेजा को विजय के चंगुल से छुड़ाया और उसे हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद सब मिलकर विजय और माला की शादी का आनंद उठाते हैं।